एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको कक्षा 11वीं का जो विषय 2 है, लेखन कला और शहरी जीवन, इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे इस वीडियो में। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं दोस्तों। अपना पहला पॉइंट है दोस्तों, मेसोपोटामिया नाम, यानी कि जो मेसोपोटामिया नाम है, यूनानी भाषा के दो शब्दों यानी कि मेसोस और पोटेमस, जिसमें मेसोस का क्या अर्थ होता है, मेसोस का अर्थ होता है मध्य और पोटेमस का अर्थ होता है नदी। इन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो ये दजला व फरात नदियों के बीच की धरती को इंगित करता है दोस्तों। तो ये अपना प्रश्न क्या आएगा, मेसोपोटामिया से आप क्या समझते हो या मेसोपोटामिया का अर्थ बताइए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है अपना, बाइबल का प्रथम भाग कौन सा है। ओल्ड टेस्टामेंट है। बाइबल का प्रथम भाग कौन सा है दोस्तों, ओल्ड टेस्टामेंट। आपसे प्रश्न पूछेगा कि बाइबल का प्रथम भाग का नाम क्या है, तो बाइबल के प्रथम भाग का नाम क्या है, ओल्ड टेस्टामेंट है। ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में सिमार का उल्लेख है। तो ये सिमार का क्या तात्पर्य होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो सिमार से क्या तात्पर्य है, सिमार से तात्पर्य होता है ईंटों से बनी हुई शहरों की भूमि। ईंटों से बनी हुई शहरों की भूमि, इसे सिमार कहते हैं। अब दोस्तों, मैं अब आपको बताने वाला हूँ जल प्लावन की कहानी। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार ये बहुत से कई बार सभी मतलब कि सभी स्टेट्स के एग्ज़ाम में पूछी गई है। जहाँ भी एनसीईआरटी चलती है वहाँ के एग्ज़ाम में ये प्रश्न कॉमन प्रश्न है, जल प्लावन की कहानी। दोस्तों, क्या हुआ था, जब ये बाइबल है तो बाइबल के अनुसार पृथ्वी पर एक जल प्लावन होने वाला था। तो ये जल प्लावन संपूर्ण पृथ्वी पर जो संपूर्ण जीवन है उसको नष्ट करने वाला था। परंतु ईश्वर ने पृथ्वी पर जीवन को बचाने के लिए नोआ नाम के एक व्यक्ति को चुना। याद रखना है दोस्तों, नोआ नाम के एक व्यक्ति को चुना। तो नोआ ने क्या किया, नोआ ने एक बहुत विशाल नाव बनाई और उसमें सभी जीव जंतुओं का जोड़ा, एक एक जोड़ा रख लिया। और फिर जब जल प्लावन हुआ तो जो सब कुछ जो नाव में था वो बच गया और जो मतलब कि नीचे था वो सब कुछ नष्ट हो गया। तो ऐसी ही एक कहानी मेसोपोटामिया के परंपरागत साहित्य में देखने को मिलती है। इस कहानी के मुख्य पात्र को क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे आपको याद रखना है। इस कहानी के मुख्य पात्र को जियोसूद्र या उत्नापिष्टिम कहा जाता है दोस्तों, जियोसूत्र या उत्नापिष्टिम। आशा करता हूँ आप जल प्लावन की कहानी समझ गए होंगे। 4 नंबर पे आपको आएगी लिखने के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं मेसोपोटामिया की 3 विशेषताएं बताना है अपने को। तो मेसोपोटामिया की 3 विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। उत्तर में स्टेपी घास का मैदान है ना कि नहीं। जो मेसोपोटामिया का भाग है उत्तर में, मेसोपोटामिया को प्राचीन अभी आधुनिक समय में इराक के नाम से जाना जाता है। इराक, है ना कि नहीं। तो इराक है। तो अपन ऐसा प्रश्न भी आएगा कि इराक की 3 विशेषताएं बताइए या मेसोपोटामिया की 3 विशेषताएं बताइए। तो अपन उत्तर उसका कुछ इस प्रकार लिखेंगे। उत्तर में स्टेपी घास का मैदान है, दक्षिण भाग रेगिस्तान है और खनिज संसाधनों का अभाव है वहाँ पर। दक्षिण भाग कैसा है उसका, रेगिस्तान, और उत्तर में स्टेपी घास का मैदान, है ना कि नहीं। यहाँ पर जो चरवाहा है यानी कि शिकारी संग्राहक, वो यहाँ पर रहते हैं उत्तर में स्टेपी घास के मैदान में। दक्षिण भाग रेगिस्तान है। कहा जाता है कि ये रेगिस्तानी वाला भाग यानी कि दक्षिण वाला भाग, यहीं पर सबसे पहले लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ और नगर नियोजन पद्धति का भी यहीं से शुरुआत हुई थी। तीसरा पॉइंट है अपना, खनिज संसाधनों का अभाव। देखिए दोस्तों, मेसोपोटामिया में खाद्य संसाधन तो भरपूर मात्रा में थे, मतलब खाने पीने का सामान भरपूर मात्रा में था, किंतु वहाँ पर खनिज संसाधन यानी कि जो धरती से निकाले जाते हैं उनका अभाव था वहाँ पर। तो फिर मेसोपोटामिया वासी क्या करते थे, चीन से चीन से ये खनिज संसाधन को मंगाया करते थे। आगे बढ़ते हैं अब दोस्तों।
आगे है दक्षिणी मेसोपोटामिया, यहाँ पर पॉइंट दिया गया है। दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज़्यादा उपज देने वाली हुआ करती थी। इधर आप समझते हैं कि उत्तर इधर होता है, ये मैप है समझ लो। उत्तर इधर, दक्षिण इधर, पूर्व इधर और पश्चिम इधर, यानी कि तो ये दक्षिण वाला भाग था, यहाँ पर सबसे ज़्यादा उपज देने वाली खेती हुआ करती थी। शहरीकरण का महत्व। अब शहरीकरण का महत्व किस प्रकार था दोस्तों? यहाँ पर श्रम विभाजन था। श्रम विभाजन कैसे कि मतलब को किसी एक मजदूर को एक काम दे दिए तो वो काम उसे पूरा करना है, यानी कि वो लक्ष्य बनाकर दे दिए कि ये आपको लक्ष्य पूरा करना है, इस काम को इतने दिन में आपको करना है। और शहरीकरण का महत्व में एक और पॉइंट लिख सकते हैं अपन, हिसाब किताब लिखित रखना। लेखन कला का जो विकास हुआ है वो इसी कारण से हुआ है दोस्तों, कि जो हिसाब किताब रखने की व्यवस्था थी तो उसको सरल तरीके से बनाने के लिए लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। तो हिसाब किताब लिखित रूप में रखा जाता था। मिट्टी की पट्टी का बनाई जाती थी। आप पढ़ेंगे NCERT में, यदि पुस्तक पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, पर मैं आपको यहाँ भी थोड़ा थोड़ा बताते चल रहा हूँ। आप एग्ज़ाम में कुछ इसी प्रकार के पॉइंट बना दें दोस्तों। हिसाब किताब लिखित रूप में रखा जाता था, मिट्टी की पट्टी का बनाई जाती थी, जो 3200 ईसा पूर्व पाई गई, मतलब कि 3200 जो ईसा पूर्व है उससे पहले बनाई जाती थी ये पट्टी का। अब एक सामाजिक संगठन का होता था, मतलब कि व्यापार हो रहा है, कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, तो उसके लिए एक सामाजिक संगठन का होना ज़रूरी है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं मेसोपोटामिया के आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालिए। मेसोपोटामिया का आर्थिक जीवन पर क्या डालना है? प्रकाश डालना है। तो इसके संसाधन के बारे में लिख सकते हैं। मैंने बताया कि वहाँ पर खनिज संसाधन का अभाव था, पर खाद्य संसाधन भरपूर मात्रा में उपस्थित थे। और लेखन कला का विकास समझ सकते हैं। और जल मार्ग, जल मार्ग दोस्तों ऐसा मार्ग है जो बहुत ही सस्ता होता है। यदि आप इधर जो बैलगाड़ी से पहले पुराने के ज़माने में बैलगाड़ी चलती थी, उससे यदि माल ढुलाई का काम किया जाए तो वो बहुत ही महंगा और बहुत ही खर्चीला होगा, और पशुओं के मतलब कि खान पान की व्यवस्था भी करनी होती है। पर जल मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसमें व्यापारिक हवाएं जो चलती रहती हैं, उनके सहारे व्यापार अधिक सरल और सुगम हो जाता है। तो इसलिए जल मार्ग का वहाँ पर उपयोग किया जाता था। तो ये आर्थिक जीवन के प्रमुख 3 बिंदु हो गए दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया में सबसे पहली पट्टिका पाई गई जो 3200 ईसा पूर्व, मैंने पहले बताया था। आपको खालिस्तान में पूछ लिया जाएगा या एक वाक्यान उत्तर में पूछ लिया जाएगा कि मेसोपोटामिया में सबसे पहली पट्टिका पाई गई जो कितने ईसा पूर्व की है? जो 3200 ईसा पूर्व की है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे अपना दोस्तों यदि आपको थोड़ा सा वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको क्लास 9th 10th 11th 12th से सभी सब्जेक्ट के यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो चैप्टर हैं उनके वीडियो यहाँ पर डाले जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगला पॉइंट है, स्पष्टता लेखन कार्य तभी शुरू हुआ जब समाज को लेन देन का स्थायी हिसाब किताब रखने की ज़रूरत पड़ी। मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप समझ गए होंगे ये वाला पॉइंट। आगे अपना अगला पॉइंट है दोस्तों, वो थोड़ा कट हो गया था। अगला पॉइंट है कुम्हार के चाक का निर्माण किसकी देन है? मेसोपोटामिया की देन है। अब दोस्तों अगला पार्ट जो इधर बच चुका है वो अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लीजिए। पार्ट 2 के लिए आपका पार्ट 1 है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप आज का वीडियो आपको पूरी तरह समझ आ गया हो। यदि समझ आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी कोई डाउट है तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।